हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीसीएस ने 2025 बैच के स्टूडेंट्स के लिए अपनी फ्री एनक्यूटी हायरिंग की अनाउंसमेंट कर दी है। रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो टेंटेटिवली मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। तो अगर आप 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो TCS कैन बी अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज अभी जो हायरिंग सिनेरियो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। सो वट एवर ऑप्शंस यू आर गेटिंग, it's a wise decision to secure that option for you. So if you are interested to know about the TCS NQT exam, then this video is going to be for you. In today's video we will talk all about the TCS NQT exam for 2025 students. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे about the job roles for which TCS NQT hires and उस job role के लिए आपको क्या पैकेज ऑफर होगा। Secondly, we will understand कि आपका eligibility criteria क्या होगा to appear for the TCS NQT exam. Next, we will understand the application process. Further, we will understand कि जो आप TCS NQT का एग्जाम दोगे उस स्कोर का आप क्या क्या कर सकते हो, like the scope of your NQT score. Further, we will understand the paper pattern, that what is the exam paper pattern for your TCS NQT exam. Further, we will understand the syllabus of your paper. Then last but not the least, we will also understand the interview process. So this video is going to be end to end all about your TCS NQT exam and end to end में सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ. So make sure you stay with me till the end. So जैसा कि आपको पता है कि TCS फ्रेशर्स की हायरिंग NQT एग्जाम के थ्रू करता है. सो वंस यू गिव द NQT एग्जाम, उसके बाद आपके स्कोर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको क्या प्रोफाइल मिलेगी. अगर आप निंजा के लिए क्वालिफाई करते हो, TCS निंजा के लिए क्वालिफाई करते हो, तो आपको जो पैकेज मिलेगा वो 3.6 LPA होगा, विच इज़ फॉर UG. अगर आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो तो आपको 3.36 LPA का पैकेज मिलेगा, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आपको 3.53 LPA का पैकेज मिलेगा. अगर आप TCS डिजिटल के लिए क्वालिफाई करते हो तो वहाँ अगर आप अंडर ग्रेड कर रहे हो तो आपका पैकेज होगा 7 LPA, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो तो वहाँ आपका पैकेज होगा 7.03 LPA. नाउ अगर आप TCS प्राइम के लिए एलिजिबल होते हो या TCS प्राइम आप क्वालिफाई करते हो, इन दैट केस इफ यू आर डूइंग UG then your package will be 9 LPA, and if you are doing PG then your package will be 11.5 LPA. Now talking about the eligibility criteria of TCS NQT exam. So if you are doing BTech from any stream, be it civil, mechanical, CS, IT, EC, कोई भी फील्ड से आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए. या आप BE कर रहे हो, BTech, BE किसी भी फील्ड से कर रहे हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो TCS NQT एग्ज़ाम देने के लिए. फर्दर अगर आप MTech कर रहे हो किसी भी फील्ड से या ME कर रहे हो किसी भी फील्ड से, इन द सिमिलर वे यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम. इसके अलावा अगर आप MCA कर रहे हो या MSc इन IT कर रहे हो, स्टिल यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम. एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है that you should be holding 60/60. That means आपके पास 10th, 12th और आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, then only you will be eligible to give the exam. इसके अलावा जो तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एग्जाम में अपियर होने के टाइम तुम्हारी एक्टिव बैकलॉग हो सकती है, बट वंस यू क्लियर द इंटरव्यू राउंड उसके बाद तुम्हारी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए. चलो, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन प्रोसेस. तो स्टेप 1 में मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली आप TCS के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाकर लॉग ऑन कर सकते हो. सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है एंड अप्लाई फॉर द ड्राइव करना है. अगर आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड यूज़र हो तो आपको डायरेक्टली अप्लाई फॉर ड्राइव करना है, और नहीं तो आपको साइन अप करके फिर अप्लाई फॉर ड्राइव करना है. देन जो भी आपका मोड है उसको आपको सेलेक्ट करना है. इन सेंटर मोड ऑफ एग्ज़ाम आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन जो भी आपका प्रिफर्ड लोकेशन है सेंटर का वो आप सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे. देन फाइनली कंफर्म का स्टेटस आएगा, एंड उस स्टेटस के बाद आप अपना एप्लीकेशन इजीली ट्रैक कर सकते हो अपने मेल आईडी से. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. वंस यू गेट योर TCS NQT स्कोर, उसके बाद आप कौन सी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो. क्या आप सिर्फ TCS में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो? सो द आंसर इज नो. आप TCS में तो अप्लाई करोगे ही, TCS तो हायर करता ही है NQT एग्जाम के थ्रू, बट TCS की जो और भी कंपनीज़ हैं ना, जो चाइल्ड कंपनीज़ हैं या जो अक्वायर्ड कंपनीज़ हैं टाटा ग्रुप की, आप उन सब कंपनीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो. लाइक आप 150 से ज़्यादा कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर NQT स्कोर. सिंपली आपको पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन का बटन प्रेस करना है, वहाँ पर आपको जाकर अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, एंड कंपनीज़ विल गिव यू एन इंटरव्यू कॉल. सो अभी तो हम TCS NQT एग्जाम के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, एंड दिस इज द एग्जाम दैट इज गोइंग टू ओपन अप डोर्स फॉर यू टू अप्लाई फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द TCS NQT रिटन एग्जाम इन डिटेल.
तो ये जो एग्ज़ाम आपका होता है ये टोटल 190 मिनट्स का होता है। इसमें 2 मेजर सेक्शंस होते हैं आपके। पहला होता है फाउंडेशन सेक्शन और दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शंस में आपके 3 सब सेक्शंस होते हैं। वन इज़ वर्बल एबिलिटी, द अदर वन इज़ रीजनिंग एबिलिटी एंड द नेक्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं एंड द टाइम ड्यूरेशन दैट इज़ गिवन टू यू इज़ 25 मिनट्स। फर्दर रीजनिंग एबिलिटी में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड द टाइम दैट इज गिवन टू यू इज 25 मिनट्स। इन द सिमिलर वे न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड द टाइम दैट इज अलॉटेड इज 25 मिनट्स। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू डोंट नीड टू वरी। फर्दर आपका एडवांस सेक्शन होता है। एडवांस सेक्शन में एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एडवांस रीजनिंग एबिलिटी आता है। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं 25 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट आपका जो होता है वो कोडिंग का सेक्शन होता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलती है वो 90 मिनट्स की मिलती है, 90 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन। और जो कोडिंग के टाइम पे आप लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, दोज आर C++, जावा, सी, पाइथन एंड पर्ल। ये सारी लैंग्वेजेस में आप कोड कर सकते हो। अब जो आपका फाउंडेशन सेक्शन होता है और जो एडवांस सेक्शन होता है, बेसिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस ही आते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि जो आपका फाउंडेशन सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन का लेवल इजी टू मीडियम होता है, बट जो एडवांस सेक्शन में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी आता है उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ योर फाउंडेशन सेक्शन फर्स्ट। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, HCF, LCM, सिंपल इंटरेस्ट और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हो। पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। फर्दर अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो तुम्हारा कोडिंग, डिकोडिंग, कट्स एंड अनफोल्ड्स, अटेंशन टू डिटेल्स, अनबॉक्सिंग अ क्यूब, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल्ड सिलेबस आप अगेन स्क्रीन पर देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द वर्बल एबिलिटी सेक्शन, तो इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, एरर आइडेंटिफिकेशन होता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स होते हैं एंड जो डिटेल सिलेबस है वो आप स्क्रीन पर देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। So this is all about your foundation section. Now let's move on to the advanced section. अब एडवांस सेक्शन में भी जो टॉपिक्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल एबिलिटी में और वर्बल एबिलिटी में और एक्स्ट्रा क्या ही आ जाएगा। बट एज आई टोल्ड यू कि जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं और जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड लेवल का आता है। तो एक बारी रफली आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सारा सिलेबस स्क्रीन पर आपके लगा देती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोडिंग सेक्शन एंड उसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे। सो सबसे पहले आपका बेसिक DSA होगा, अरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन सब के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। फर्दर आपके थोड़े बहुत एडवांस DSA के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ट्रीज और ग्राफ्स ये सब आप पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन हार्ड लेवल का होता है तो वो आपको करना पड़ सकता है। देन आपके एल्गोरिदम्स जो भी सॉर्टिंग और सर्चिंग के हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। फर्दर पैटर्न प्रिंटिंग, देन देयर विल बी सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, बिट मैनिपुलेशन, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग एंड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स, ये आपको पढ़ने हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि देयर विल बी 3 क्वेश्चंस इन योर कोडिंग पार्ट। एक क्वेश्चन आपका इजी लेवल का होगा, एक क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल डिफिकल्टी का होगा और एक क्वेश्चन हार्ड लेवल डिफिकल्टी का होगा। बट जो आपका ओवरऑल NQT का स्कोर होगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप TCS निंजा का इंटरव्यू दोगे या आप TCS डिजिटल का इंटरव्यू दोगे। इन एनी केस आपका स्कोर अगर अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोर है, अगर आप इफ़ यू आर द टॉप परफॉर्मर दैट यू विल बी एलिजिबल टू गिव बोथ द इंटरव्यूज, निंजा ऑल्सो एंड डिजिटल ऑल्सो, प्रोवाइडेड एक बार आपका निंजा का इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है उसके बाद डिजिटल का इंटरव्यू देने के लिए यू विल हैव टू गिव वन मोर एग्जाम विच इज़ अ कोडिंग बेस्ड एग्जाम, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस कोडिंग के आते हैं एंड वंस यू क्वालिफाई दैट देन यू विल बी गिविंग द TCS डिजिटल इंटरव्यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ योर TCS NQT एग्जाम। तो देखो, रिटन एग्जाम जैसा कि तुम्हें पता है कि सेंटर पर जाकर होता है, बट जो तुम्हारा इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा। नाउ तुम्हारा जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन है वो 20 to 30 मिनट्स का होता है। एज आई टोल्ड यू, एक पैनल मेंबर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। देयर विल बी 3 राउंड्स इन योर इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड एंड HR राउंड। मैनेजरियल राउंड इज़ नॉट लाइक, इट्स लाइक ऑप्शनल, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। एंड HR राउंड एंड टेक्निकल राउंड आर मैंडेटरी। पहला क्वेश्चन बेसिकली यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देन फर्दर क्वेश्चंस होंगे आपके रिज्यूमे पे को लेकर, रिज्यूमे में जो कुछ भी आपने मेंशन किया होगा और आपकी स्किल सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इंटरव्यू इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन हाँ फर्दर जो आपको प्रोफाइल मिलेगी वो आपके पूरे स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका पूरा ओवरऑल स्कोर कैसा है, उसके बेसिस पर आपको जो प्रोफाइल अलॉट होगी वो होगी। जनरली निंजा का जो इंटरव्यू होता है उसमें कोडिंग नहीं करवाते हैं ये लोग, समटाइम्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एक आध करवा लेते हैं, बट ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, बट कोडिंग नहीं कराते। बट जो आपका डिजिटल का इंटरव्यू होता है उसमें दे विल ट्राई टू मेक यू राइट एटलीस्ट 1 कोड। तो TCS डिजिटल का जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सा टफ होता है,
बट निंजा वाला इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, तो वो आप बहुत ईजिली निकाल लोगे। TCS NQT की रिसोर्सेज को लेके और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स को लेके मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, सो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स 2025 में पास आउट होने वाले हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, दिस इज़ गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो तुम और जानना चाहते हो रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट्स, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड एनीथिंग रिलेटेड टू योर जॉब, देन यू कैन डेफिनेटली पिंग मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू रिप्लाई इट एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.